आपके अनुसार इस बार के ग्रहण को क्यों विशेष मान रहे हैं? जी देखिए, ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले बताया कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा था और अब 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण आया। लगभग 15 दिन के अंदर ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि सांस लेने का समय नहीं मिला दुनिया को। सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण आ गया और पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति बन रही है, अमेरिका धैर्य नहीं रख पा रहा है। अमेरिका अपनी क्षमताओं का बौखलाहट में प्रदर्शन कर रहा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता का वातावरण आ गया है। अगर हम इसको ग्रहण से जोड़ करके देखें, क्योंकि हम लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, तो सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर, 8वें घर या 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होने की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में उसका इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिन लोगों के डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जिससे दुनिया परेशान हो रही है, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमें संयम बरतना है। खास करके इस समय जब प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, नेचर में, खास ये जो चंद्र ग्रहण आगे आने वाले 15 दिनों तक बहुत एक्टिव फल देगा, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दुनिया को और सबको धैर्य रखना चाहिए। और जैसा कि हमारे पैनल में विद्वान बता रहे हैं कि आप एनी हाउ अपने मन को कंट्रोल करिए, चाहे मंत्र जाप करके करिए, चाहे दान करके करिए, चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके करिए। और जैसा कि मैम आपने कहा कि ये हमेशा करते रहना चाहिए, तो जो लोग हमेशा करते हैं वो थोड़ा ज्यादा बैलेंस रहते हैं। ये सूतक काल, अगर हम सामान्य शब्दों में से समझें, क्या है सूतक काल, कब से कब तक ये है, क्या चीजें उसमें करने के लिए आप कहेंगे लोगों को? जी जी देखिए श्वेता जी, मैं आपको थोड़ा गणित के माध्यम से ग्रहण को समझाने का प्रयास करता हूं कि सार्धानि खट सहस्त्राणि योजनानि विवस्वतः और विस्कंभो मंडलस्येन्दो तथा शीत्या शताधिका। यह श्लोक है, ग्रहण से संबंधित है और इसको आप गणित के माध्यम से समझें कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वह 6500 योजन है। जो सूर्य का बिंब है उसका जो क्षेत्र है वह 6500 योजन है और पृथ्वी का जो भूकर्ण है यह 1600 योजन यानी 1600 योजन है। इसके बाद जो चंद्रमा का बिंब है वह 480 योजन है। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य बिंब से पृथ्वी का भूकर्ण कम है, छोटा है, और पृथ्वी के भूकर्ण से चंद्रमा का जो गोलाकार है वह कम है। अब ऐसी स्थिति में अपनी पूर्व गति से सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में विभाजित है और पूरे 360 अंश के इस पूरे ब्रह्मांड को, जिसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं, यह क्रांति वृत्त 12 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम राशियां कहते हैं। इस प्रकार से एक राशि 30 अंश की बन जाती है। अब सभी ग्रह अपनी गति से इस पृथ्वी की परिक्रमा यानी अपनी पृथ्वी पर जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। अपनी पूर्व गति से भ्रमण करता हुआ चंद्रमा जब पृथ्वी के भू छाया में प्रवेश कर जाता है तो वह चंद्र ग्रहण का योग बनता है। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति यह है कि वह जब चंद्र ग्रहण का योग बनता है तो वह 3 प्रहर अपनी पहले से ही और सूतक का योग बना देता है। 3 प्रहर का मतलब होता है एक प्रहर में 3 घंटा, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 घंटा पहले। तो 9 घंटा पहले अर्थात प्रातः काल के 6:20 से सूतक काल आरंभ होगा और जब तक ग्रहण का मोक्ष नहीं होता है, मध्याह्न काल में जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ग्रहण का समय सायंकाल के 3:20 से है और ग्रहण का जो मध्य काल है वह 4:34 से लेकर के 5:33 तक रहेगा और ग्रहण का जो मोक्ष काल है वह 6:47 में जाकर के समाप्त होगा। तो इस प्रकार से यह पूरा गणित है और आपको बता दूं कि ग्रहण निश्चित रूप से प्रभावित करता है और मैं गणित के माध्यम से आपको समझा सकता हूं कि ग्रहण किस प्रकार से, सामान्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, गर्भ में पल रहा जीव भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होता है। इतना अधिक उसका प्रभाव होता है कि वह गर्भ में पलने वाले जीव को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है।
और मैं आपको बता दूं कि ग्रहण किस प्रकार से पढ़ते हैं। इंद्राल पे संभवोगे यह दसाल पे निश्चयो मता। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि यह विज्ञान है और यहां पर गणित का पूरा समीकरण है, जब केतु और चंद्रमा की दूरी 14 अंश के अंदर आ जाती है स्पष्ट गति के, स्पष्ट ग्रह के आधार पर, तब ग्रहण की संभावना बनती है। और लेकिन जब वह स्पष्ट 10 अंश से भी कम हो जाता है तो ग्रहण निश्चित रूप से पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनती है। और हमेशा जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा में 6 राशियों का अंतर रहता है। चंद्रमा 180 अंश में होता है और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में आकर के स्थित हो जाते हैं। तो यह कह देना, ग्रहण के वास्तविक गणित को यदि आप सूर्य सिद्धांत के आधार पर समझेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है और मानेंगे कि ग्रहण निश्चित रूप से प्रभावित करता है। देखिए, अजय भामी जी बैठे, हम यहां पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक जीव आकाश मंडल में गोचर करने वाले हमारे ग्रहों की गति के आधार पर ही प्रभावित होता है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे पक्षी है, अंडज है,